फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एम जोधपुर चैनल में। आज हम पढ़ेंगे ओबीजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्लेसेंटा। फर्स्ट क्वेश्चन है द अबनॉर्मल कंडीशन इन विच द अम्बिलिकस इज इंसर्टेड थ्रू द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्लेसेंटा इज कैनोएज। तो उसको हम बोलेंगे वेलामेंटस। क्या बोलेंगे? वेलामेंटस। एक बार वापस देख लेते हैं। द अबनॉर्मल कंडीशन इन विच द अम्बिलिकस की क्या है? अबनॉर्मल कंडीशन है तो अम्बिलिकस की है, ये याद रखना है। फिर क्या बोल रहा है? तो ये अम्बिलिकस की है, बाकी सब तो तीन तो किसकी लग रही है? प्लेसेंटा की। ये एक ही अम्बिलिकस की, ऐसे भी हम आंसर निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? द प्लेसेंटा abnormalities in which the accessory lobe is developed from the active villi on the chronic villi, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा सेच्योरिटा। तो इसका आंसर भी ए हो जाएगा। फिर है द प्लेसेंटा abnormality in which a thin fibrous ring is present at the margin of the chronic place where the fetal vessel appears to terminal is, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा मार्जिनेटा। क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा मार्जिनेटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। फिर फोर्थ क्वेश्चन है प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ ए नॉर्मली इम्प्लांटेशन प्लेसेंटा ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी यूजुअली द सीवियर हेमरेज इज कैनोएज। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम एब्रियोटिक प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे? एब्रियोटिक प्लेसेंटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंडीशन द अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच्ड टू द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा। उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम क्या बोलते हैं? बेटलडोर प्लेसेंटा। आंसर नंबर ए। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बेटलडोर प्लेसेंटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द proportionate weight of the placenta to the baby is term। तो उसमें क्या हो जाएगा? सी 1:6। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच टू। अम्बिलिकल कॉर्ड किससे अटैच होती है? ए है फीटल सरफेस ऑफ प्लेसेंटा और मैटरनल सरफेस ऑफ प्लेसेंटा नियर टू द सेंटर ऑफ द सरफेस। तो इसका आंसर होगा ए और सी। फीटल सरफेस है और नियर टू सेंटर ऑफ द सरफेस है। ठीक है। फिर नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है वन और मोर लोब ऑफ प्लेसेंटा प्लेस इट वेरिंग डिस्टेंस फ्रॉम द मेन प्लेसेंटा रीजन इज कैनोएज। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्लेसेंटा सेच्योरिटा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वेलामेंटस प्लेसेंटा। वेलामेंटस प्लेसेंटा किसको बोलते हैं? इसका आंसर होगा सी कॉर्ड इज अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन। उसको हम बोलते हैं वेलामेंटस प्लेसेंटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th मोर्बिडिटी एडियंस प्लेसेंटा इज कॉल्ड। तो उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा एक्रीटा। मोर्बिडिटी एडिस होना, एड्रेस का मतलब है मायोमेट्रियम से पहले वो चली जाती है तो उसको हम प्लेसेंटा एक्रीटा बोलते हैं। फिर क्या है? ओम्फाइलाइटिस का मतलब होता है अम्बिलिकल सेप्सिस। क्या होता है? अम्बिलिकल सेप्सिस। ओम्फाइलिटिस का मतलब होता है अम्बिलिकल सेप्सिस। फिर है इट ट्रम अप्रोक्सीमेटली प्लेसेंटा वेट कितना होता है? तो 500 ग्राम। फिर है फिटल ओरिजन ऑफ प्लेसेंटा इज, तो वो होता है 2/2। कितने? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखो ध्यान से पढ़ो। फिटल
ओरिजिन ऑफ प्लेसेंटा, तो इसमें क्या हो जाएगा 4/2 थर्ड, हाफ 4/2, 4/2, इसका आंसर हो जाएगा डी। द अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच टू द प्लेसेंटा मार्जिन, इससे बेटल डोर प्लेसेंटा बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आंसर है इन सबके। प्लेसेंटा हैव मोर देन वन लोब एंड मे बी प्लेस्ड इट वेरिंग डिस्टेंस फ्रॉम मेन प्लेसेंटा मार्जिन इज, तो उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा सच्चोरेटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा सच्चोरेटा। अब नेक्स्ट है अम्बिलिकल कोड। हम अम्बिलिकल कोड के भी इसी में पढ़ लेते हैं, अम्बिलिकल कोड को भी इसी में ही। अम्बिलिकल कोड अम्बिलिकल कोड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है अम्बिलिकल कोड इज अटैच टू, अम्बिलिकल कोड किससे अटैच होती है? तो वो होती है फीटल सरफेस ऑफ प्लेसेंटा एंड नियर टू द सेंटर ऑफ द सरफेस, तो इसका आंसर ए और सी यानी कि डी हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेलामेंटस प्लेसेंटा, ये भी अम्बिलिकल में था। कोड इज अटैच टू द मेम्ब्रेन, सी हो जाएगा इसका आंसर। फिर एरोकोइड इज, इसका आंसर कितना हो, क्या होगा? अब्सेंस ऑफ कोड, उसको बोलते हैं एकोइडिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जेलेटिनियस सब्सटेंस इन द अम्बिलिकल कोड इज कैनोएज, उसको हम बोलते हैं वाटसन जेली। फिर है रीज़न बिहाइंड फॉल्स नोड इज अम्बिलिकल कोड इज, उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वाटसन जेली, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम्फाइलेटिस इज, ओम्फाइलेटिस का मतलब होता है अम्बिलिकल सेप्सिस। क्या होता है? अम्बिलिकल सेप्सिस। फिर है शॉर्ट कोड इफ द short chord if the length of the umbilical cord less than 10 या 12 या फिर 35 या 40, तो 35, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35 यानी कि सी। फिर है कॉम्प्लिकेशन ऑफ द लॉन्ग अम्बिलिकल कॉर्ड इंक्लूड, तो कॉर्ड इनलार्जमेंट, कॉर्ड प्रोलैप्स, कॉर्ड डिस्ट्रेस, तो ऑल ऑफ दिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉर्ड प्रोलैप्स का मतलब क्या होता है? कॉर्ड प्रोलैप्स इज, नेक्स्ट ये है ना सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने बोल दिया है। चलो वापस ऊपर आ जाते हैं, हम पहले नंबर क्वेश्चन ही देखते हैं। मोस्ट कॉमन सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी सीन इन, मोस्ट कॉमनली सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी सीन इन, तो वो होती है मल्टीपल वर्ट में। कब होती है? मल्टीपल वर्ट में, यानी कि सी इसका आंसर है। फिर द अम्बिलिकल वेन इज कैरीज, अम्बिलिकल वेन क्या करती है? तो ऑक्सीजनेट ब्लड ले जाती है फिटल में। फिर है कॉर्ड प्रोलैप्स इज, तो वो है इसका आंसर कॉर्ड प्रोलैप्स डी होगा। अम्बिलिकल कॉर्ड कम्स आउट द यूट्रस विथ और बिफोर द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फिटस, ये इसके आंसर। अब हम पढ़ेंगे एमनियोटिक फ्लूइड के कुछ क्वेश्चन आंसर। इट 12 वीक ऑफ गेस्टेशन एमनियोटिक फ्लूइड मेजर अबाउट, कितना होगा एमनियोटिक फ्लूइड 12 वीक पे? तो वो हो जाएगा अपना 50 ml, कितना? 50 ml। द मेन कार्बोहाइड्रेट इन एमनियोटिक फ्लूइड, मेन कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। फिर थर्ड क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, कौन कौन से फंक्शन होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के? थर्ड क्वेश्चन है, तो ये होगा, ये सारे ही होते हैं A B C D।
प्रोटेक्ट फीटल फ्रॉम jerking and injury, maintain intrauterine temperature, provide nutrition to fetus, प्रोटेक्ट द प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। सभी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर है व्हाट इज़ द नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज़ वाटर रैप्चर, तो उसको हम बोलेंगे क्लीन। क्या बोलेंगे? क्लीन कलर। फिर एक गोल्डन कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड सीन इन, तो वो होता है अपना RH इनकम्प्लीबिलिटी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीहाइड्रोएमिनोज पुअर इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो वो हो जाएगा रीनल एजेंसी ऑफ फीटस, एजीनेसिस ऑफ फीटल। क्या हो जाएगा? रीनल एजीनेसिस ऑफ फीटस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एमनियोटिक फ्लूइड। वो जो है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एमनियोटिक फ्लूइड, तो मेंटेन ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ द फीटस सही है। कंटेन फीटल यूरिन एंड फीटल लेनुंगो एंड इपिथेलियम सेल सही है। प्रोवाइड कुशिंग एजेंट्स इंजरी टू द फीटल, ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पॉलीहाइड्रोएमिनोज इज़ ए कंडीशन व्हेन द एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेसिव मोर देन, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसका आंसर होगा सी, 2000 से ज़्यादा होना, तो सी। एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना होता है? तो वो होता है 700 से लेके 1000 ml तक। इन एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स ऑफ लेस देन 5 सेंटीमीटर इंडिकेट ओलिगोहाइड्रोएमिनोज। क्या होगा? ओलिगोहाइड्रोएमिनोज। फिर है ओलिगोहाइड्रोएमिनोज इज़ ए कंडीशन व्हेन एमनियोटिक फ्लूइड इज़ लेस देन 35 ml इज टर्म, या कौन सा इंडिकेट करेगा? तो वो होगा डी, 200 ml से कम होना इस टर्म पे, उसको हम बोलेंगे ओलिगोहाइड्रोएमिनोज की कंडीशन बोलेंगे। फिर है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज़ मेजर बाय, किससे मेज़र करते हैं हम वो? तो वो करते हैं हम अल्ट्रासोनोग्राफी से। किसे करते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी से। फिर लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड व्हेन द बैग ऑफ वाटर रप्चर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम आस्क लाइक वाटर। क्या बोलते हैं? आस्क ए लाइक वाटर, वाटर के जैसा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीनेटल केयर से। किससे? एंटीनेटल केयर से। फर्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन इज़ 1 आयरन टैबलेट फ्रॉम द मदर, तो उसमें कितना होता है? 60 mg। कितना होता है? 60 mg होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A nurse is caring for a 60-year-old pregnant lady. The client is taking in iron supplement. What should the client drink to increase the absorption of the iron? Coffee, orange juice या milk या फिर antacid solution? तो हम उसको बोलेंगे कि आप है ना किसके साथ लो? जूस के साथ लो, ऑरेंज जूस के साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। फिर थर्ड क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग आयरन सप्लीमेंट, तो करेक्ट क्या है? लेमन जूस सही है, बी इसका आंसर सही है। टेक इट अलोंग विथ लेमन जूस के साथ ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोस्ट वाइडली यूज ओरल आयरन प्रिपरेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या है? मोस्ट वाइडली यूज ओरल आयरन प्रिपरेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो हम वो देते हैं फेरस सल्फेट। क्या देते हैं? फेरस सल्फेट, फेरस
गुल्केनेट नहीं देते, ये नहीं देते, हम देते हैं फेरस सल्फेट, याद रखना है। फिर है ए प्रीनेटल क्लाइंट with a history of heart disease has been incented on the care at home, which statement is if made by the client would indicate that the client understand her need। मतलब कि कौन सा ऐसा है जिससे पेशेंट समझ गया है। तो आई शुड अवॉइड स्ट्रेसफुल सिचुएशन, हाँ सही है, इसका आंसर बी होगा। फिर 6 क्वेश्चन है कॉन्स्टिपेशन में बी ए प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू proximity of rectum and uterus, rectum is located, तो वो होता है इट द बैक ऑफ द यूट्रस, इसी की वजह से दब जाता है, इसकी वजह से रेक्टम के पीछे होने की वजह से, तो इसका आंसर भी होगा। व्हाट इज़ द कॉमन कॉज ऑफ ए कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? रिड्यूस इन इंटेस्टाइनल मोबिलिटी, सही है, सी आंसर है इसका सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू द क्लाइंट हु इज़ ए 26 वीक ऑफ प्रेगनेंसी दैट कंप्लेन ऑफ कॉन्स्टिपेशन? तो उसको हम फर्स्ट क्या, encourage her to the increase intake of roughage and to drink at least 6 glass of the water per day, तो इसका आंसर ए सही है। टेल हर टू द गो एविलेट इन यूनिट, ये सही नहीं है, फर्स्ट वाला सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज में बी रिजल्ट इन सीरियस टेट्रोजेनिक डिफेक्ट इन ओरोफेरिंग्स इज, तो वो होता है रूब्रा, क्या होता है, रूबेला, किसकी वजह से होता है, रूबेला की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज में भी रिजल्ट इन सीरियस टेरिटोजेनिक डिफेक्ट इन ऑफस्प्रिंग, तो कौन होता है, रूबेला। द नर्स प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर द रूबेला वैक्सीन टू ए 2-day postpartum woman, the nurse should cautionate the client to avoid pregnancy for 2 to 3 months after the vaccine नहीं लगानी है, तो इसका आंसर सी है। सनलाइट फॉर 3 days, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। स्करिंग द इंजेक्शन साइड सेक्स और इंटरकोर्स, ये भी सही नहीं है। ए प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट इट 25 week gestation visit the client and tell the nurse that her lower back ache when the achieve arise home from work, the nurse should suggest that the client perform टाइलर सेटिंग, कैसी टेलर सिटिंग बैठता है ना वैसे ही बिठाना है। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजेक्शन टीटी इज़ गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन इज़ प्रिवेंट, किससे प्रिवेंट करता है, तो थायराइड से तो नहीं करता है, ये गलत है। फिर है मैटरनल टिटनस से करता है, सही है, न्यूट्रल, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 12 का। 13 क्या है, व्हाट रिकमेंडेड मिनिमम एंटीनेटल विजिट ड्यूरिंग, तो 4 होगा इसका आंसर, तो बी हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इम्यूनाइजेशन इन प्रेग्नेंट वुमेन, तो लास्ट डी वाला इसका आंसर है। 3 doses ऑफ टिटनस 1 each trimester इज रिकमेंडेड। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेट इन प्रेगनेंसी, तो कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेट है, रूबेला है, मिजल्स है, वेरिसोला है, तो ऑल ऑफ दिस। एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन द रिकमेंडेड डेली डोज ऑफ एलिमेंट फॉर प्रोफाइलिक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, 100 दिन देनी है, 100 mg डे फॉर 100 डे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लाइंट हैज़ कम टू द क्लिनिक फॉर प्रीनेटल विजिट, नर्स शुड indicate which of the following statement about the using drug safety
ड्यूरिंग एनी इन हर टीचिंग। बी क्या है, कंसिस्ट विद योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिकम टेकिंग एनी मेडिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज ए क्लाइंट प्रोग्रेसिव थ्रो प्रेगनेंसी द डेवलपमेंट कॉन्स्टिपेशन द प्राइमरी कोज ऑफ द प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो वो होती है रिड्यूसिंग इंटेस्टाइनल मोबिलिटी। वाट कैन, इसका आंसर डी हो गया, वाट कैन बी द कोज ऑफ द लो एस्ट्रोजन लेवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो हम उसको बोलते हैं ट्राइसोमी 18, डाउन सिंड्रोम और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो ऑल ऑफ अबव। ए फीमेल इज नाउ इट 16 वीक की गेस्टेशनल है। आफ्टर हाउ मनी वीक ऑफ गेस्टेशन द मिडवाइफरी नीडेड to insert the female to return from a follow-up visit। तो वो है 4। कैल्शियम रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो होती है 15 mg/dl। एडिशनल अमाउंट ऑफ द कैलोरी दैट शुड बी टेकन फॉर ए प्रेगनेंस, तो वो हो जाएगी 300 कैलोरी। फैलिक एसिड डिफिशिएंसी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज़, उसको हम क्या बोलेंगे, सी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। पेलार बेडिगार्डिया स्वेटिंग नोजिया हाइपोथैलेमस इंडिजिनस अकरिंग विच इज प्रेगनेंसी लाइन ऑन द बैक इज कैनो एज सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम। इसका आंसर हो गया डी। अब हम वापस बाद में पढ़ेंगे इसके आगे। थैंक यू सो मच।